मैकेनिज्म ऑफ फीवर के बारे में पूछा है। तो बेटा देखो क्या होता है ना, जब भी हमारे बॉडी में पैथोजन जाते हैं वो पैथोजन रिलीज करते हैं टॉक्सिन या फिर पायरोजन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब पैथोजन एक्चुअली बना होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स का, तो उसका ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, ये ही एक्चुअल पायरोजन होता है। तो जैसे ही ये हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। सो पैथोजन अंदर चला गया, टॉक्सिन पायरोजन रिलीज हो गए। अब टॉक्सिन पायरोजन रिलीज होने के बाद क्या होता है? अब देखो, पैथोजन जब बॉडी में जा रहा है तो वो इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? डब्ल्यूबीसी, बिकॉज जब बॉडी में बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएंगे। एंड उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी जब पैथोजन के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो वो भी रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन। ठीक है, तो पैथोजन पायरोजन या टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, डब्ल्यूबीसी रिलीज कर रहा है इंटरल्यूकिन। ओके, आप इंटरल्यूकिन को एक काइंड ऑफ पायरोजन ही है, बिकॉज वो भी टेम्परेचर इंक्रीज करने को काम आएगा। तो ये जो इंटरल्यूकिन है और ये जो टॉक्सिन है, जिसको आप पायरोजन भी कह सकते हो, इन दोनों का इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस पे। तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस का मेन काम है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो जैसे ही ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, मींस ये हाइपोथैलेमस के लिए एक सिग्नल बन जाते हैं। एंड हाइपोथैलेमस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को इंक्रीज कर देता है। क्यों? बिकॉज हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ा देगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन अंदर गए हैं उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो पैथोजन के जाने की वजह से पायरोजन रिलीज हुआ, डब्ल्यूबीसी ने भी इंटरल्यूकिन रिलीज किया जो कि एक काइंड ऑफ पायरोजन है। ये दोनों स्टिमुलस बन गए हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर बढ़ा दिया सो दैट माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, हम यू ऑब्वियसली जब फीवर आता है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं जैसे कि पैरासिटामोल, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है फीवर का। आई होप आपका जो डाउट है वो आपको समझ में आ गया है। थैंक